हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। माय नेम इज शेखर मिश्रा। हम लोगों ने अपना जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, क्यों आया मार्केट में, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। सो टुडेज टॉपिक इज फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, या फिर आप लोग जिसे बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का पहला पॉइंट है आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कंपनी एक रियल पर्सन नहीं है। रियल पर्सन की डेफिनेशन क्या होता है? जो हम लोग हैं, जिंदा इंसान। तो कंपनी हम लोगों के जैसा तो नहीं है, उसका तो मतलब जान नहीं है ना, लाइफ नहीं है उसका, इसलिए वो नॉन लिविंग है। और कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोला जाता है? नॉन लिविंग थिंग को हम लोग तो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं बोलते हैं, लेकिन कंपनी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे कि हम लोगों का अपना बैंक अकाउंट रहता है, हम लोग खुद चाहें तो किसी के ऊपर केस कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो मेरे अंडर में एम्प्लॉय लोग रख सकता हूँ, उनको सैलरी दे सकता हूँ। मैं जो सब काम कर रहा हूँ ना, कंपनी वो सब काम करता है। एक कंपनी के नाम पे अपना बैंक अकाउंट रहता है, एक कंपनी के नाम से अपना सिग्नेचर रहता है। वो आगे जाके देखेंगे, कॉमन सील बोलते हैं उसको। कंपनी का जो सिग्नेचर होता है ना, उसको कॉमन सील, एक सील, एक थप्पा मारता है, वो स्टैम्प देता है कंपनी, उसको बोलते हैं कि कंपनी सिग्नेचर किया है। हम लोग खाली एक ऑथराइज सिग्नेटरी हैं। कोई कंपनी का अगर कोई आदमी सिग्नेचर कर रहा है ना, उसके ऊपर सील मारा जाता है। वो हम लोग आगे जो पॉइंट आएगा ना कॉमन सील वाला, उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो ये सब के चलते कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है, क्योंकि सिर्फ कंपनी का लाइफ नहीं है, लेकिन बाकी सब काम वो करता है। सब बोलने से जो सब एक कंपनी, हम लोग जैसे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हम लोग जो सब करते हैं, कंपनी वो सब काम करता है। जैसे बैंक अकाउंट के बारे में बोला, ठीक है, वो चाहे तो किसी के ऊपर केस कर सकता है, कोई दूसरा चाहे तो कंपनी के नाम से केस कर सकता है। तो ये सब चीज़ों के चलते कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। ओके, हमारा दूसरा पॉइंट है फॉर्मेशन। कंपनी को फॉर्म करना डिफिकल्ट है। जैसे सोल ट्रेडिंग बहुत इजी था, पार्टनरशिप भी इजी था, फॉर्मेशन बहुत इजी था उसका, लेकिन कंपनी को फॉर्म करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पेपर वर्क रहते हैं। कंपनी के फॉर्मेशन के लिए लीगल वर्क रहता है, ठीक है, अंडर लॉ वो क्रिएट होता है, इसलिए कंपनी का फॉर्मेशन इज मोर डिफिकल्ट दैन सोल ट्रेडिंग, या फिर आप पार्टनरशिप बोल सकते हैं। ओके, अपना थर्ड पॉइंट है इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी। जैसे कि मैं पहले से भी बोल चुका हूं, अपना कंपनी क्रिएटेड अंडर लॉ, वो लॉ के अंडर में क्रिएट हुआ है, तो उसका एक लीगल एंटिटी है। वो अपने मेंबर्स, अपने शेयर होल्डर्स, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपने ओनर लोगों से डिफरेंट है। वो अपना काम खुद करता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोला, अपना वो किसी के ऊपर केस करना चाहे, कोई उसके ऊपर केस करना चाहे, वो खुद कर सकता है। हम लोग बोलेंगे शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स खाली शेयर होल्डिंग करता है कंपनी का, लेकिन वो कंपनी खुद नहीं है। जैसे हम लोग अपना काम खुद करते हैं, वैसे ही कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, सेपरेट फ्रॉम, किससे वो अलग होता है? वो अपने शेयर होल्डर्स, अपने ओनर्स लोगों से अलग काम करता है, वो अपने ओनर्स लोगों से अलग होता है। ओनर कोई काम किया, उसमें कंपनी का कोई भी हाथ नहीं होता। शेयर होल्डर्स कहीं पे कुछ काम कर दिए, उसके लिए कंपनी को कोई जेल में नहीं डालता, ठीक है ना। तो शेयर होल्डर अगर बाहर जाके कुछ काम, कोई गलत काम करते हैं, तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं है। तो कंपनी अपना एक सेपरेट एंटिटी है और अपने ओनर्स लोगों से डिफरेंट है। ओके, अपना फोर्थ पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझा चुका हूं। कंफ्यूज वाले प्लेलिस्ट में हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी वर्सेस अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला वीडियो है, आप लोग उसे एक बार देख लीजिए, आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा, अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है? कंपनी में जो सब मेंबर्स होते हैं, उन लोगों का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। लिमिटेड अप टू व्हाट, मैं ये बारे में भी आपको बताऊंगा, आप एक बार सोचिए, लिमिटेड अप टू व्हाट, जितना का शेयर वो लोग लिए हैं। मैं बोलूँ ना, मैं एक शेयर, एक कंपनी का, जो कंपनी में मैं शेयर होल्डर हूँ, वो कंपनी का एक शेयर का दाम 100 रुपये है, और मैं कितना शेयर लिया हूँ? मैं 5 शेयर लिया हूँ, और मैं पैसा कितना दिया हूँ? मैं सपोज, आप ये मान के चलिए कि एक शेयर का दाम 100 रुपये है, 5 शेयर के बदले मुझे 500 रुपये देना था, लेकिन मैं दिया कितना हूँ? सपोज मैं 400 रुपये दे दिया हूँ, और 100 रुपये मुझे कंपनी बोला था कि जब कंपनी बंद होगा तब आपसे मांगा जाएगा, आप दे देना। तो मैं अभी लाइबल, मतलब मैं लिमिटेड लाइबिलिटी की बात कर रहा हूं। मैं वो कंपनी का शेयर होल्डर हूं,
और मेरे पास लिमिटेड लाइबिलिटी है, मैं तब ये नहीं बोल सकता कि कंपनी का मैं शेयर होल्डर हूं और मेरा तो लिमिटेड लाइबिलिटी है। कंपनी डूब रहा है तो कंपनी के जो लाइबिलिटी होल्डर्स हैं उन लोगों को मैं तो पैसा दूंगा ही नहीं, क्योंकि ये तो लिमिटेड लाइबिलिटी है। कंपनी के जो सब एसेट्स हैं उसको सेल करो, जितना पैसा है उसको लो, मुझे तो कुछ नहीं देना है। नहीं, मुझे कितना देना है, अप टू वो 500 रुपये तक मुझे पैसा देना है। मेरा अगर 500 रुपये का लाइबिलिटी बनता था, कंपनी को मुझे 500 रुपये देना था, क्योंकि मेरे पास 5 शेयर है, 100 रुपये का 5 शेयर है, तो 100 करके 500 रुपये मुझे देना था, जबकि मैं 400 रुपये दिया हूँ। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और 100 रुपये मुझे देना पड़ेगा। कब? जब कंपनी डूब रहा है, कंपनी को पैसा रिटर्न करना है लाइबिलिटी होल्डर्स को, तब मुझे 100 रुपये और देना है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं देना है। तो जितना मेरा शेयर है, जितना मुझे बोला गया है कि आपको इतना रुपए ही देना है, पहले से ही बोल दिया था जब कंपनी डूबेगा आप इतना पैसा, जो 100 रुपये के बारे में बोल रहा हूँ, लास्ट 400 रुपये दे दिया था मैं, लास्ट 100 रुपये मुझे कंपनी बोला था कि एंड के टाइम में देना, जब कंपनी डूबेगा, अगर ऐसा सिचुएशन आए तो हम लोग मांग लेंगे, या फिर कंपनी बोलेगा कि मैं जब मांगूंगा तब दे देना वो 100 रुपये, तो मुझे खाली वो 100 रुपये ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है और उससे कम में नहीं दे सकता, मुझे वो वाला पैसा देना ही है। तो ये होता है लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट, और कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी चलता है, जैसे कि सोल ट्रेडिंग में और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी चलता था। गॉट इट? फिफ्थ पॉइंट है कॉमन सील। कॉमन सील के बारे में मैं अपना पहला पॉइंट में बोल रहा था। कॉमन सील क्या होता है? एक स्टैंप होता है, जैसे कि हम लोग अपना सिग्नेचर खुद मारते हैं, और कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन ठहरा, उसका तो हाथ नहीं है ना, वो अपना सिग्नेचर तो खुद नहीं मार सकता, इसलिए वो अपने नाम का स्टाम्प कंटिन्यू करता है, वो अपने नाम का स्टाम्प रखता है। और क्या बोलता है, जहां पे भी वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रखता है, जैसे कि मैं मेरी कंपनी का सपोज रिप्रेजेंटेटिव हो गया, ठीक है ना, मैं ओनर हूं लेकिन मेरी कंपनी का तो रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो मैं क्या किया, मैं वहां पे सिग्नेचर मार रहा हूं और उसके ऊपर कंपनी का स्टाम्प लगा रहा हूं, कंपनी का थप्पा लगा रहा हूं, तो वो क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है वो डॉक्यूमेंट, कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट वो वैलिड हो जाता है। कैसे? जब कंपनी का कॉमन सील लगता है, वो सील को कॉमन सील बोला जाता है, वो सील के थ्रू ही कंपनी अपना सिग्नेचर देता है कहीं पे, ठीक है ना, वो प्रोसीजर होता है, कंपनी का सिग्नेचर देने का तरीका होता है, उसका तो हाथ नहीं है ना, खुद जाके सिग्नेचर देगा। गॉट इट? सिक्स्थ पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जैसे कि हम लोगों को पता है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में शेयर्स ट्रांसफर करना बहुत इजी होता है, वो इजीली किसी के पास से किसी के पास भी जा सकता है। इसमें भी कुछ बातें हैं जो मैं फ्यूचर मतलब नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, खाली नाम सुन लीजिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का पॉइंट नहीं है, वो फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में जब पढ़ेंगे ना तब मैं आपको ये सब बता दूंगा। तो आप लोग खाली इतना मान के चलिए, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर हो सकते हैं। ओके, कोई किसी के पास से किसी के पास भी अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, और आज के डेट में जो डिजिटलाइजेशन हो गया, हम लोग ऑनलाइन थ्रू बैठ के घर में अपना शेयर, मुझे मन नहीं है शेयर को रखने का, मैं शेयर को सेल कर दिया, और कोई दूर बैठा वो शेयर को परचेज भी कर लेता है, तो बहुत ही स्पीड, बहुत ही मतलब बहुत जल्द ये वाला प्रोसेस खत्म हो जाता है, और हम बहुत इजीली अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कंपनी का एडवांटेजेस में आ जाता है, ये कंपनी का एक फीचर है जो अच्छा लगता है, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर होता है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता था, आप लोगों को याद ही होगा, मेरे पिछला क्लासेस में मैं बोला हूँ। ओके, 7th पॉइंट है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग काम करते हैं। कैसे? ओनरशिप, मैं एक कंपनी का ओनर हूं, जैसे कि मैं खाली ये टर्म आपको बोल देता हूं, शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस। अगर मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं तो मैं वो कंपनी का ओनर बन गया। कितना का ओनर बनता हूं? जितना शेयर में परचेज करता हूं उतना पोर्शन का मैं कंपनी में ओनरशिप हासिल करता हूं, ठीक है। और मेरा तो अपना काम, अपना बिजनेस, अपना कारोबार चलता ही है, उससे जो पैसा मिलता है मैं उससे कंपनी का शेयर खरीद लेता हूं। तो मेरे पास कहाँ टाइम है कि वो कंपनी में जाके उसका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करूं, काम कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है उसे देखूं, अकाउंट्स मेंटेन करूं, मेरे पास टाइम नहीं होता है। तो क्या होता है, हम शेयर होल्डर्स लोग मिलके चुनाव करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोगों को चुनते हैं, और वो लोग अपना मैनेजमेंट देखते हैं। तो हुआ ना, ओनरशिप अलग और मैनेजमेंट अलग। हम ओनर्स लोग मिलके मैनेजमेंट को चुनते हैं, कौन बिजनेस को संभालेगा, कौन बिजनेस को चलाएगा, और फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, पैसा आता है, प्रॉफिट निकलता है, फिर एंड में हम लोग अपना प्रॉफिट डिवाइड करके ले लेते हैं। ये होता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट वाला पॉइंट। ओके, हमारा 8th एंड लास्ट पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि
कंपनी अपने ओनर्स लोगों से अलग होता है। कंपनी का एक लीगल एंटिटी होता है। कंपनी ओनर्स लोगों से अलग एक एंटिटी होता है जो खुद चलता है, अपना काम खुद करता है। वो किसी के काम से अफेक्ट नहीं होता। इसलिए कोई रहे या ना रहे, कंपनी कंटिन्यू करता है। मानो कि शेयर होल्डर लोगों का मौत हो जाता है, फिर भी कंपनी नहीं मरता, कंपनी कंटिन्यू करता है, क्योंकि कंपनी क्रिएटेड अंडर लॉ। लॉ कंपनी को बनाया है, इसलिए लॉ चाहे तभी कंपनी को बंद कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। ठीक है ना? चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे चाहे तूफान आ जाए, चाहे वो ऑफिस का बिल्डिंग उड़ के चला गया, चाहे सारे लोग मर गए, लेकिन कंपनी जिंदा रहता है, क्योंकि कंपनी को लॉ ने बनाया है और कंपनी को लॉ ही मार सकता है। इसलिए परपेचुअल सक्सेशन वाला पॉइंट में ये बोलता है कि शेयर होल्डर्स, ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये लोग रहे या ना रहे, कंपनी जिंदा रहता है। गॉट इट? शेयर होल्डर्स लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग बदल जाएंगे, ठीक है ना? किसी का डेथ हो गया, उस जगह पे कोई दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोई दूसरा शेयर होल्डर आ जाएगा। मुझे मन नहीं है शेयर होल्डर, मुझे मन नहीं है वो कंपनी का शेयर रखना, मैं सेल कर दूंगा, लेकिन कंपनी अफेक्ट नहीं होता है। ये होता है परपेचुअल सक्सेशन। शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग बदलते रहते हैं, लेकिन कंपनी सेम रहता है। गॉट इट? तो इतना था फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का टॉपिक। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। या फिर अगर बुरा भी लग रहा होगा तो हम अपने आप को डेवलप करेंगे कि हम लोग कैसे पढ़ाने से आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकूँ, मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूँ, ताकि आप कोई भी बुक से कुछ भी पढ़े, चाहे कोई भी ऑथर हो, चाहे स्कूल में आपके कोई भी ऑथर को फॉलो करें, चाहे ट्यूशन्स में आपके कोई भी ऑथर को फॉलो करें, आप पढ़ाई को समझ सको, क्योंकि इतना ही तो पढ़ाई है। हम अगर वो पढ़ाई, जो सब टॉपिक है, उसको अच्छे से उसके जिस्ट जान जाएंगे, उसके अंदर जाके अच्छे से घुस के सब पढ़ लेंगे, तो हमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चाहे कोई भी ऑथर कुछ भी लिखे, हमें वो टॉपिक पता होगा, हम एग्जाम में लिख सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके? और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम लोग कनेक्ट करते रहे एक दूसरे से, आपका पढ़ाई भी होता रहे और हम बूस्ट अप भी होते रहे कि हमारे साथ इतने स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। टेक केयर, बाय।